जिनका प्रश्न है। राधे राधे महाराज जी और जी। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। जी। महाराज जी, मेरा नाम राजकुमारी जायसवाल है। एड्रेस नहीं बताना है? बोलो बोलो। मेरा नाम राजकुमारी जायसवाल है। जी। मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिला से आई हुई हूँ। महाराज जी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं चुप रहूँ, पर मेरे परिवार में, रिलेशन में ऐसा कुछ मेरे साथ कोई झूठ बोलता है या गलत करता है तो मैं चुप नहीं रह पाती हूँ। और इस वजह से होता ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं या मेरे साथ अच्छे से रिलेशन नहीं रहता है। तो आप चुप नहीं रह पाती, बोलती हैं तो क्या बोलती हैं आप? मतलब अगर मैं सच बोलती हूँ, अगर मैं किसी का देख ही रहती हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, जैसे हमारे स्टाफ भी हैं 55, 60, 70 स्टाफ हैं, तो अगर मैं उन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है और मैं सुन लेती हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है, मैं चाहती हूँ चुप रहूँ पर मेरे से नहीं हो पाता। सवाल क्या है, मेरे से क्या पूछना है? महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मुझे आपको ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, मैं भी सुन सकूं उनकी बातें और उस वातावरण में ढल सकूं। मैं सबके पति साथ। हैं आपके? जी? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है। तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है, क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ? कर रही थी महाराज जी, और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी तो मैं जॉब को प्रायोरिटी दी पहले, और अभी भी घर में मैं हूँ, अकेले जॉब करती हूँ और हैं माँ है साथ में, भैया भाभी हैं। तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूँगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में? नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं कि सब अच्छे नहीं हैं, अब राधा रानी की कृपा नहीं हुई है मेरे ऊपर। अरे हो गई कृपा। जी जी। शादी ब्याह जल्दी करो जी। और ज़्यादा बोला मत करो, चुप रहा करो, सब जी। काम करो मन लगा के बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मैं अंडमान निकोबार से आई हूँ और मेरा नाम श्यामल चंद्र दास है। गुरु जी, मैं जीवन में तो कभी झूठ कपट नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ में भगवान ये दुख तकलीफ का बोझा मेरा सिर पर क्यों डाला है? क्या दुख है आपको? सर, बहुत किस्म का, मेरा बच्चों से भी हमको कोई शांति नहीं मिलता। बच्चे कैसे हैं आपके? सेवा नहीं करते आपकी? बच्चे सारे गलत रास्ते में है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। काम नहीं करते। शादी ब्याह हो गई? नहीं हुआ। तो आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तरीके से। शराब पीते हैं बच्चे? जी। मांस खाते हैं? सब कुछ करते। तो आपने उनको शुरू से संस्कार नहीं दिए। जब आप संस्कार नहीं दोगे तो फिर रोना तो पड़ेगा, और दोष आप भगवान का दे रहे हो कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। अरे आपने भगवान ने तो आपको पुत्र दिए, आपने संस्कार क्यों नहीं दिए? पिता का धर्म क्यों नहीं निभाया? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को संस्कार देना। आपने क्यों नहीं दिया? अब रोने से क्या होगा? इसलिए आपको पिता धर्म निभाना था, तब तो आप निभाए नहीं। अब दोष भगवान को देने से क्या होगा? ईश्वर दोषी नहीं होता किसी दुख का। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान ने आपको दुख नहीं दिया, आपकी लापरवाही ने आपको दुख दिया है। सही है कि गलत है? सही है। आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए जब वो छोटे थे, जब वो समझने के लायक थे, सुनने के लायक थे, तब आप अपने काम धाम में बिजी थे। जी। है ना? तब आपको पैसा कमाना था, तब बच्चे हाथ से निकल गए। इसलिए पैसे, 4 पैसे भले कम कमा लो,
पर बच्चों को टाइम दो, सिखाओ, पढ़ाओ, लायक बनाओ। अब निकल गए हाथ से बच्चे, अब लगे रोने, अब देते रहो दुनिया भर को दोष, इसके कारण इसके कारण। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपने जो कर्म किए हैं ये उसी का फल है। जी गुरु अब क्या पूछना है? जी गुरु जी, और एक निवेदन ये है कि हम थोड़ा आपका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहो। बच्चे दो हैं आपके, जी उनको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे, वो सुधारेंगे। तो हम लोग सर बहुत दूर रहने वाले अंडमान निकोबार के हैं, तो वहाँ से लेके आना हाँ, बहुत तो अंडमान निकोबार से कोई, अंडमान निकोबार लंदन में थोड़ी है तो भारत के आसपास ही। बोलने से भी नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे नहीं तो फिर नहीं सुधरेंगे, आएंगे तो सुधरेंगे। सत्संग सुनाओ। अंधकार जहाँ है, अंधकार कैसे जाएगा? दीपक जलाने से। अज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान से। लाओ, सत्संग कराओ, सत्संग से ही बच्चे संस्कारी होंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी गुरु जी, पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आशीर्वाद है, अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। सब बैठो भैया। चुप जय रहो। श्रीमन नारायण महाराज जी, जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। बस मेरी एक दास ने, मतलब जो मेरे यहाँ मेड काम करती है, उसने आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा, तो ठीक है। और बस मेरे को अपनी जानकारी के लिए एक बात पूछनी है आपसे। बोलो। जैसे आप जब भी बोलते हैं कि ये फल फल बेल पत्र ये नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान जी को, तो फिर हम भोजन का भोग क्यों लगाते हैं? ना, हमने ऐसा कब कहा कि नहीं चढ़ाना चाहिए? हमने ये कहा कि देखो, भगवान को सबसे पहले अपने आप को चढ़ाओ। देखो, बातें जब हम लोग करते हैं ना तो जी। उनको समझना होता है। हाँ, मिस्टेक हो गई होगी। हमने ये नहीं कहा कि तुलसी ना चढ़ाओ, हम ये कहते हैं हाँ, नहीं, आपने ये भी बोला था कि अश्रु चढ़ाए, तो हम मतलब अपने को चढ़ाओ। वो बात जो समझाना चाहते हैं उसको समझाने के लिए सब बोलते हैं, जी। उसे समझना पड़ता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को जो है वो चढ़ा दो, पत्ता पुष्प फल सब चढ़ाओ। हम लोग भी तो भोग लगा के ही ना खाते हैं, बिना भोग लगाए तो हम भी नहीं जी, खाते। बस इसलिए मुझे आपसे अपनी जानकारी के लिए तो बात भगवान पूछनी को थी। तुलसी भी चढ़ती है, जी बेलव पत्र शिव जी को चढ़ता है, जी। पुष्प भी चढ़ाओ और अपने आप को भी चढ़ाओ। ठीक है, ये जी। दो बातें अलग अलग हो गई। अब आप दोनों और को एक महाराज कर जी, दोगे। मुझे एक बात पूछनी है। मुझे है ना गुरु माँ से मिलना है, मुझे कुछ देना भी है उनको। ठीक तो है। मैं कब? मिल लीजिएगा, अभी मिल और लीजिएगा। मुझे आपको भी देना है, मैं अपने हाथ से बना के लाई हूँ क्या? ये माला है। चलो ठीक है, तब तक बात कराओ। किसका सवाल है? सब बैठो हैं, शोर ना करिए। राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा नाम खुशी पांडे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं खुद श्रीमद् भागवत महापुराण में गाती भी हूँ महाराज जी के साथ में, और मैं बचपन से संगीत भी सीख रही हूँ। तो जैसे हम लोग कथा देखते हैं टीवी पर, तो आज मेरी यहाँ पे पूरी फैमिली आई है, बुआ जी आई है, भाई आया है, बहन आई है, बड़ी माता जी, मम्मी। तो जैसे मैं गाती हूँ तो मेरा ऐसा था कि बचपन से, मतलब जैसे आपको सुन रही हूँ तो ऐसी इच्छा थी कि मैं आपके सामने कुछ गाऊँ। तो गाओ। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भजन के 2 लाइन आपको गा के सुनाऊँ? गाओ। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं, हमरे उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं, बहुत सुंदर। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, बहुत सुंदर। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। बहुत बढ़िया। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से,
राधे राधे। बढ़िया। महाराज जी मेरी यहाँ पे फैमिली आई है, तो प्लीज़ आप एक बार सबको राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। खुश रहिए, सबको राधे राधे। हाँ महाराज जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो लिफाफा दिया है आप उसको ये बोल दीजिए कि ये मिल गया है, और वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो आ नहीं पा रही है। किसको बोलना, लिफाफे सुनी को? हाँ, नहीं जी, सुनीता को। सुनीता मतलब आपका लिफाफा मिल गया है। तो सुनीता को क्या बोल दूं, लिफाफा मिल गया? जी जी जी, सुनीता जी बहुत आपकी बड़ी भक्त है ये वो। ठीक है, सुनीता जी को राधे राधे, आपकी सेवा पहुंच गई है, खुश रहिए। ए मैया से बात करा, चलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैं हाँ रख दो। मैं यूपी हरदोई से आई हुई हूँ। आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी कि मैं हरदोई से आई हूँ, हमारे घर टीवी नहीं है। हाँ हाँ वायरल हुई थी ना, मैं उसी जिले से आई हुई हूँ। हाँ हाँ। ये मेरे पिताजी हैं, ससुर जी हैं, और मेरी सासू माँ का स्वर्गवास हो गया है, तो पिताजी के साथ पोथी पाठ के लिए आई हुई हूँ यहाँ। और बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हरदोई में जितने लोग हैं सब खुश रहें, बिल्कुल। सबके घर में सुख समृद्धि और हमेशा मुस्कुराते रहें। सब सुखी और रहें। महाराज जी 2020 में मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही अच्छे खासे पढ़ाई हो रही थी, शादी भी अच्छी हुई, पर स्वास्थ्य अचानक पता नहीं भगवान की कृपा हुई होगी। पर आपके कथा सुनने से जो आपने बताया कि नारायण का जाप करो, भागवत सुनो, तो उसको सुनते सुनते कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी मुझे मिल गया। समझ लो, जो मेरे ये पिताजी हैं, मेरी सास नहीं है, सब कुछ यही है। और भगवान की कृपा से जो मेरे पति थे, पतिदेव जी जो हैं, पहले प्राइवेट जॉब करते थे, अब आज को वो एएसआई दरोगा हैं। वाह। और जो मेरा परिवार है बहुत अच्छे है। मेरे एक जेठ है, जेठानी है, उनकी 2 पुत्री हैं, वो भी बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी मिली। हालांकि तबीयत खराब हुई उसकी बात अलग है, पर नारायण की कृपा से इतना अच्छा कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खुश रहिए। और एक प्रश्न मेरा ये भी है, जैसे पिताजी हैं जो 7 भाई हैं, तो ऐसा होता है ना, जैसे जो बच्चे नहीं होते सवर हो जाती है, तो उसमें कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना चाहिए, तो इसमें बड़ी मतलब ये हो जाता है कि 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बहुत दिनों तक पूजा नहीं हो पाती, तो इसका कुछ मार्गदर्शन क्यों नहीं दीजिए। होती पूजा? सब कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगा सकते, कब नहीं लगाना चाहिए भोग? जब सवर हो जाती है, नहीं बच्चे होते हैं। नहीं, उस समय देखो बच्चे पूजा कर लें, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो पूजा कर सकते हैं, कन्याएं पूजा कर सकती हैं, भोग वो लगा सकते हैं। पर गुरुजी ऐसा है ना कि हम बाहर रहते हैं, तो अकेले में तो नहीं हो सकता। फिर भी मानसिक पूजा कर लो, मानसिक पूजा, और सूतक के दिन जितने होते हैं बस उतने दिन रोक के बाकी फिर पूजा कर सकते हैं। अरे गुरुजी ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी ऐसा होता रहता है, बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा, तो फिर ये सूतक ना केवल उसी घर में रहता, उस घर के अंदर ये जन्म तो का बाहर महाराज जी नहीं मेरा जाता। मन बहुत अशांत रहता है कि इसका कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखो ये चीज़ें केवल जिसको बच्चा हुआ केवल वो महिला और वो घर उतना बस सीमित रहेगा, पूरे परिवार में नहीं, पूरे परिवार में मानने की जरूरत नहीं क्योंकि है। परिवार में जब सबकी बात सुनते हैं तो मेरा मन अशांत रहता है बहुत कि ऐसा कर रहे वो कोई केवल गलत तो पूजा नहीं। को रोकना नहीं है, केवल वो उस एक घर तक सीमित रहता है, वो सूतक जन्मने का परिवार में प्रभावी नहीं होता। और बस महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए खुश रहिए। कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा ऐसे बनी सुखी रहे रहिए, सुखी और नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्रीमन जय नारायण। श्री बोलो मैया, ये नाम लिखो। हाँ ठीक है, मैंने स्पर्श कर लिया। वाह, अच्छा ठीक है, ठीक। अभी मिलूंगा मैं आपसे प्रश्नोत्तरी के बाद, अभी मिलूंगा मैं आपसे। मैं कर लिया ये, मैं अभी मिलूंगा। ठीक, खुश रहिए मैया, आपने सहयोग किया, बहुत धन्यवाद। अभी मिलूंगा मैं आपको जी, बैठ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिवजी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ,
तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ। तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हूँ ही, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी, हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग दलो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों? खट्टी चल रही है। काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी, मैं उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। है ना? जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियाँ यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो 2 परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कि शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से। भला है उन लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो लड़कों को, ना मारो ना मरवाओ।
तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी, हाँ आप क्योंकि- अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी, इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं मैं अलग काफ़ी- रहो तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी उन्होंने जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई? हाँ जी। तो वो आपने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। सही है, सही है, दे दो। तो माँ लेके चल, माँ आई थी कि ननंद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने काफ़ी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती हैं। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती है, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएँ, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप पे ही टाप हो गया। बोलना पड़ता है जी। तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज नहीं, जी? आप सही किए। जी, राधे राधे, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे।